सवारा घोड़े पर चढ़ करके पहुंचे हैं और जनक जी महाराज मैया सुनैना के साथ हर कनक कलश भर कनक कलश भरी गोबर रे सुखी अर्थ कल जल पूरे गल जल मोरे राम तेरा जय जय राम पिलो बोले आनंद कंद भगवान की जय। मंडप में जब दूल्हा आता तो सबसे पहला कार्य होता है उसका पैर धोया जाता है। पैर धोया जाता है ना। आज देखिए भगवान का को दामाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर। भगवान का चरण प्रक्षालन जानते सबसे पहली बार किसने किया था? भगवान का पैर किसने सबसे पहली बार धोया था? जब राजा बलि को छलने के लिए भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और अपना त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। और जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने देखा कि भगवान का चरण है तो उसी कमंडल के जल से उनके पैर को धो लिया और गंगा जी का प्राकट्य भी ब्रह्मा के कमंडल में हो गया। देखिए भगवान का चरण इतना आसान नहीं है। भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए दशरथ जी ने भी विनती की थी। मनु जी को जब भगवान ने दर्शन दिया था तो उन्होंने कहा था कि प्रभु आप जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन एक बात और है प्रभु कि सुत भी सही करतव रतिपत हो, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। भगवान ने मन ही मन कहा है प्रभु कि कितना गजब कर रहे हैं आप। एक तो मैं आपका बेटा बनूंगा और आप कह रहे मेरे चरणों में प्रेम हो। तो बेटा पिता के चरणों में प्रेम करे कि पिता पुत्र के चरणों में प्रेम करेगा? ये तो संभव नहीं है। हाँ बेटा बनूंगा आपका। तो राम बेटा बन करके आ गए, लेकिन दशरथ जी को भगवान के चरण की प्राप्ति नहीं। दूसरे महापुरुष विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे कि यज्ञ की रक्षा के लिए किसको खोजूं। तब उन्हें पता चला कि भगवान का अवतार हो गया। तब वहां से विचार करके मगन होकर के चले। एहू मस देखहु पद जाई, अब करी बिनती या नौ दो भाई। चल करके भगवान के चरणों का दर्शन करूं है? और दोनों पुत्रों को मांग करके ले आओ। भगवान का दिन कहा गुरु जी आप आ रहे मेरे गुरु बनने, तो शिष्य गुरु के चरणों का दर्शन करेगी, गुरु शिष्य के चरण का दर्शन करेगा। तो भगवान ने अपना चरण दिखाया ही नहीं। विश्वामित्र जी अभिलाषा लेकर के गए थे कि भगवान के चरण का दर्शन करूंगा, और जब पहुंचे तो क्या देख रहे भगवान के चरण? नहीं। हर भय मगन मुख भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। भगवान ने कहा गुरु जी यही मुंह देखिए चरण संभव नहीं है। और तीसरे पुरुष कौन? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज को भी भगवान के चरण की प्राप्ति
नहीं हुई। लंका का युद्ध जीत करके आए तो एक दिन भगवान से वशिष्ठ जी ने कहा, राम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बलराम जी ने कहा, गुरु जी कहिए। वशिष्ठ ने कहा, यहां नहीं, एकांत में कहना चाहता हूं, चलो बंद कमरे में हमारी आपकी बात होगी। बंद कमरे में गुरु जी ले गए। वशिष्ठ ने कहा, राम अब तो कृपा करके जो चाहता हूं वो दे दीजिए। बाहर नौटंकी बहुत हो गई, हम आपके गुरु हैं और तुम हमारे शिष्य हो। प्रभु नाटक नाटक होता है, अब तो कम से कम चरण दे दीजिए। अरे मैंने कितना बढ़िया रोल किया है, ये भी तो देखिए, मेहनताने के रूप में दे दीजिए प्रभु। राम जी ने कहा, गुरु जी आपने बढ़िया रोल किया तो हमने भी तो बढ़िया रोल किया। वशिष्ठ ने पूछा, क्या बढ़िया रोल किया? राम जी ने कहा, मैं आपका कितना बढ़िया शिष्य बनकर के रोल कर रहा हूं गुरु जी, ये आप नहीं देख रहे? वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारे इस अभिनय के आगे, मेरे अभिनय के आगे तुम्हारा अभिनय फेल है। तुम ये कल्पना करो राम कि मैं जान रहा हूं कि तुम भगवान हो, लेकिन फिर भी अपना चरण ठोकर के तुम्हें पिला रहा हूं। इससे बड़ा सुंदर अभिनय और क्या हो सकता है? इसलिए इस अभिनय के लिए मुझे पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार। राम जी ने पूछा, क्या चाहिए? वशिष्ठ ने कहा, नाथ एक बर मांगो और राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु कमल पद, अरे कबहु घटे जय देहु। बोले आनंद कंद भगवान की। तो ये तीनों महापुरुष भगवान के चरण से वंचित रह गए, लेकिन आज जनक जी महाराज दोनों दंपति सोने के थाल में भगवान के चरण को पखार रहे हैं। यही नहीं, केवट हट कर बैठा पैर धोने के लिए। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जनक जी तो बड़े भाग्यशाली निकले, यहां ऐसा संबंध जोड़े हैं कि मैं चाह के भी इन्हें नहीं कर सकता है? इसीलिए अब चरण प्रक्षालन का काम जब समाप्त हुआ तो पाणी ग्रहण संस्कार है। पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पिता अपनी पुत्री का हाथ बर के हाथ में पकड़ करके पाणी ग्रहण संस्कार करवाता है। और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद तब भांवर का नंबर आता है। भांवर का नंबर में दुल्हन की जो चुनरी होती है उसमें, और जो दूल्हे का जो साफा होता है उसमें ग्रंथि बंधन किया जाता है, ग्रंथि बंधन किया जाता है। देखिए आज भगवान को बांधा जा रहा है, सीता जी की चुनरी में ग्रंथि बंधन में बांधा जा रहा है। जा सुनामी जप सुनहु भवानी, और भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसके नाम को जप करके बड़े बड़े ज्ञानी भाव के बंधन को काट देते हैं, आज उसी नारायण को ग्रंथि बंधन में बांधा जा रहा है। आज ग्रंथि बंधन में जब बांध दिया जाता है तो भावरी पड़ती है, भावरी पड़ती है ना, तो आज भावरी पड़ रही है। अरे राघो धीरे चलो, अरे ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो, 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 ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो।
पुरी की सारी नवेली मोहित छवि रख रंग लिया धीरे चलो ससुराल गलिया राधो 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 धीरे चलो जीत ऊपर ना काथा सुंदर जीत ऊपर ना आनंद कुंडल जीत ऊपर ना आनंद कुंडल लटकत माथे राधो धीरे चलो ससुराल गलिया राधो धीरे चलो ससुराल गलिया राधो धीरे चलो तुम्हें दिलों कते नजर आए दिलों के नजर आए तुम्हें दिलों की नजर आए जान बिना करती जनक करती सब हरिया राधो धीरे चलो ससुराल गलिया राधो धीरे चलो ससुराल गलिया राधो धीरे चलो ससुराल गलिया राधो धीरे चलो अमन पिय चौका पर सिहारो 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 अरे हीरा मोती बने होई लगिया राधो धीरे चलो ससुराल गलिया 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 राधो धीरे चलो धीरे भगवान की आज भगवान भांवरी दे रहे हैं और भांवर जब पड़ जाती है तो भांवरी के बाद देखिए भांवरी में पहले दुल्हन आगे चलती है और वर पीछे पीछे चलता है और अंतिम फेरे में दूल्हा आगे हो जाता है और स्त्री पीछे पीछे हो जाती है। पहले तो भगवान भक्ति आगे आगे चल रही है, भक्ति के पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। भक्ति जहां जाएगी भगवान वहां जाएंगे। और दूसरा सूत्र है कि स्त्री पुरुष के हमेशा पीछे पीछे पति के संरक्षण में पति का मर्यादा को आक्रमण न करके उसके पति के पद चिन्हों पर चले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसके बाद तब सिंदूर का नंबर आता है। सिंदूर बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हरे राम सिय सिर सिंदूर दे राम सिय सिर सिंदूर दे शोभा देना जाति विधि के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
अरुण पराग जलधारिणी के अरुण पराग जलधरणी के सती भूषयरि लोभयति के जय बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, सिंदूर भारी होता है और भारी होने का कारण होता है कि सिंदूर में पारा मिलाया जाता है, पारा। और पारा को आप लोग देखे होंगे, पारा हाथ से पकड़ नहीं सकते, पारा हाथ पकड़ में नहीं आता है, इतना चंचल होता है? तो सिंदूर में मिलाकर के सौभाग्य का चिन्ह है, सिंदूर सौभाग्य का चिन्ह है ना। तो राम जी सिंदूर दे रहे हैं, इसे चुटकी से उठाए और ऐसे उठाए, और जैसे ही उठाया तो गोस्वामी जी ने किया कि सस्ती ही भूष अहि लोभ अमी के, भगवान के हाथ को बना दिया सर्प। सर्प ऐसे ही होता है ना, इसको बना दिया सर्प, और सीता जी के मुख को बना दिया चंद्रमा। मानो सर्प जा रहा है चंद्रमा के पास क्या लेने, सर्प के अंदर जो जहर होता है, विष होता है। भाई किस लिए जा रहे हो? तो कल उसने कहा मैं अमृत लेने जा रहा हूं चंद्रमा में, मैं अमृत लेने जा रहा हूं चंद्रमा में। तो किसी ने पूछा तो तुम्हारे अंदर जहर भरा हुआ है, क्या चंद्रमा तुम्हें अमृत देगा? तो सर्प ने कहा कि जितना भी मेरे अंदर जहर है, लेकिन मैं एक ऐसी वस्तु लेकर के जा रहा हूं जो चंद्रमा आज तक देखा ही नहीं है, मैं कमल का पराग लेकर के जा रहा हूं। कमल का पराग एकदम सिंदूरी कलर का होता है। इसने कहा मैं कमल का पराग लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि कमल तब खिलता है जब सूरज निकलता है, और जब चंद्रमा उगता है तो कमल अपना मुख बंद कर लेता है। इसलिए पराग का दर्शन आज तक चंद्रमा नहीं कर पाया, इसलिए मैं पराग लेकर के जा रहा हूं सौभाग्य प्रदान करने। अच्छा, ये देना हुआ कि लेना है? जैसे पत्नी अगर पैर छुए पति के, तो पति आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे रहा क्या? सौभाग्यवती। पत्नी पैर छुए पति के, तो पति क्या आशीर्वाद देगा कि सौभाग्यवती भव। तो आशीर्वाद दे रहा है कि आशीर्वाद ले रहा है? अरे भाई, पत्नी को कह रहा है सौभाग्यवती भव, तो सौभाग्यवती कब तक वो रहेगी? जब तक आप हैं। आप ही से तो सौभाग्य है उसका। तो देना हुआ कि लेना हुआ? ये तो सौभाग्यवती कह करके आप अपने ही उम्र को आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देना हुआ कि लेना हुआ है? अरे राम सिय सिर सिंदूर देही है, और जैसे ही सिंदूर दान किया भगवान ने, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे पर मोरिया कुंडल
मारी मोरिया कुंडली सोहे कनवा काल काल कजरा रे झूलती नयन हमारे कार कजरा रे झूलती नयनवा काल काल कजरा रे झूलती नयन कार कार कजरा रे झूलती नयनवा चंदन को है जिसके भाल कटिया चंदन सोहेला तेरे भाल सोहिया चारों दुल्हा में बदन का कमाल कटिया चारों दुल्हा में बदन का कमाल कटिया महाराज मिथिला नगरिया निहाल कटिया महाराज मिथिला नगरिया निहाल कटिया चारों दुल्हा में बदन का कमाल कटिया चारों दुल्हा में बदन का कमाल कटिया सावधान गोरे गोरे कोरिया जहान है सावर सावर कोरे कोरे चोरिया जहान सावधान गोरे गोरे कोरिया जहान है सावर सावर कोरे कोरे चोरिया जहान अखियाँ देखली ना सुनली ना कान है अखियाँ देखली ना सुनली ना कान जुग जुग जोड़ी जिए तेरी साथ सखिया जुग जुगी चोरी जिए तेरी साल सखिया चारों दुल्हा में बदन का कमाल सखिया कला की मोटी जो तप गई आज कला की मोटी जो तप गई
बड़ा मीठी